आपने सिर्फ इन रेशो को देखना है, रेशोज को, कि इनमें से कौन सी हम यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करनी है, आपने चेक करना है कि कौन सी साइड हमारे पास गिवन है, वो कौन सी है। यहाँ पे बेस है, तो आपने चेक करना है बेस किस किस में आ रही है। इसमें आ रही है काज में और टेन में आ रही है, तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं दोनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रीड करते हैं स्टेटमेंट को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। क्या करना है, हमारे पास कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स यहाँ पे गिवन है, हमने वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, जो अननोन होंगे वो हमने फाइंड करने हैं, जो मालूम नहीं होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर अगर आप पार्ट 1 देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल है वो इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने इनकी साइड्स को नाम देने हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो राइट एंगल के सामने साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेनस या हाइपोटेनस कहते हैं इसको, हम शॉर्टकट इसको हाइपो लिखते हैं। उसके बाद जो एंगल हमारा गिवन है 30 डिग्री, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। और जो थर्ड रिमेनिंग होगी वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। अब ये 3 साइड्स आ गई। अब करना क्या है, हमने ये 2 साइड्स फाइंड करनी है, एक्स और जेड, ठीक है। हमारे पास y गिवन है 4 सेंटीमीटर और एंगल भी है। अब असल में क्या करना है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, जो कि इन ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं और एंगल्स को रिलेट करती हैं। ट्रिग्नोमेट्री है यही चीज़ जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को आपस में कनेक्ट करती है। यानी हमारे पास साइड्स हो तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल हो तो हम साइड्स फाइंड कर सकते हैं। यही काम आज हमने करना है। तो कैसे करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन सी साइड जो है अननोन है, कौन सी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब आपने यहाँ पे रिवाइज करनी है रेशियोज। हमारे पास जो फर्स्ट रेशियो होती है वो क्या होती है, साइन थीटा। सम पीपल हैव, क्या होती है हमारे पास, पी ओवर एच। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया, पी ओवर एच आ गया। और कास थीटा हमारे पास क्या आ गया, कास थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ये आपको याद होना चाहिए। और हमारे पास जो टेन थीटा है वो क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आपने वैसे हिंट के तौर पर लिख लेनी है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इशू ना बने। अब देखें, हमने x फाइंड करना है और z फाइंड करना है। अब हमने ऐसी साइड लेनी है जिसमें हमारे पास कम से कम एक साइड जो है वो मालूम हो, ठीक है। अब देखें, हमारे पास जो साइन थीटा है वो क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो ये भी मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये वाला यूज नहीं कर सकते। उसके बाद कास पे आ जाएं, कास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है, ये वाली है, और हाइपोटेनियस अननोन है, एंगल हमारे पास गिवन है। 3 चीजें हैं, एक एंगल है, 2 साइड्स हैं, तो 2 साइड में से एक साइड होनी चाहिए और एंगल हमारा मौजूद है, एक हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है बी ओवर एच, यानी कि बेस ओवर, यहाँ पे आप लिख देंगे पूरा इसका नाम, हाइपोटेनियस, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या आएंगी, थीटा हमारे पास कितना 30 है, इसके हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा cos 30। और बेस कौन सी हमारी, बेस है y, इनके नाम लिख दें पहले, और हाइपो कौन सा है हमारा, z है, y ओवर z। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दें। अब cos 30 क्या होता है आप जानते हैं, sin 30 के बराबर, बताया था आपको, cos और sin आपस में क्या कंप्लीमेंट होते हैं। इन cos 30 की वैल्यू किसके बराबर है, sin 60 के बराबर है। तो sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अब y कितना है हमारा, y हमारा 4 सेंटीमीटर है, वो हम 4 यहाँ पे राइट कर देंगे, और z हमारा वैसे आ जाएगा, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें, सिर्फ एक चीज अननोन है, बाकी सारी नाउन है। अब इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे z से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 8। और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने z फाइंड करना है, तो √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें उस तरफ, क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 8 ओवर √3। आगे यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास z का आंसर आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, z वाला ओके हो गया। उसके बाद x फाइंड करना है। अब चेक करें x हमारा किस रेशो में आता है, ठीक है। अब वैसे ये आ चुका है, बट ये जरा मुश्किल है यूज करना इसको, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं जरा हमने कौन सा यूज करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। इसको यूज करना आसान है, ये वाली वैल्यू जरा लेंथी हो जाएगी, इससे भी कर सकते हैं आप, यानी साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे, बट जरा लेंथी हो सकती है, तो हम 10 वाला यूज करते हैं ताकि हमारी ये वाली कैलकुलेशन है ये ईजी हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड हमने क्या यूज करना है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके हो गया। अब tan हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर हमारे पास x है, ये हमने फाइंड करना है, और बेस हमारे पास क्या है, 4 है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, सॉरी बेस यहाँ पे आप पहले क्या करें, ऐसा करें कि आप जो है y लिख लें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल y है यहाँ पे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं। अब tan 30 क्या होता है, ये आपके लिए हो सकता है यहाँ पे tan 30,
ठीक है। tan 30 हमने कहाँ से निकालना है, आप जानते हैं हमारे पास जो tan का फार्मूला है वो क्या होता है, tan 30 इज इक्वल टू sin 30 ओवर cos 30, ठीक है, sin 30 ओवर cos 30। अब sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है, और cos 30 होता है sin 60 के बराबर, जो कि हमने अभी किया है, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1/√3। तो हमारा जो tan 30 है वो आएगा 1/√3, वो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। और x हमारा हमने फाइंड करना है और y 4 है। अब क्या करेंगे, जब वैल्यू पुट हो जाएंगी सारी, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसको इससे 1 को 4 से और √3 को x से, तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। x इस साइड पे लिख दें और 4/√3 आगे यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, दोनों x वाला भी और z वाला भी। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, सिंपल आपने चेक करना है कि हमारे पास कौन सी हम रेशो यूज करें जिसमें हमारे पास एक जो है साइड मालूम हो और एक ना मालूम हो, ठीक है। इनमें से आपने चेक करना है कि एक आपके पास लाजमी मालूम हो, तो वो रेशो आप अप्लाई कर सकते हैं, साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, काज अप्लाई कर सकते हैं, tan कोई भी इनमें से अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट शर्त क्या है कि आपकी एक साइड यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। सो ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया। आई होप सो ये आंसर सही होंगे बुक के मुताबिक। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास डायग्राम देख लें, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल सेम शेप है, बट वैल्यूज चेंज है। यहाँ पे हमारे पास x है, ठीक है, जो कि हमारे पास अननोन है, और ये भी अननोन है। अब राइट एंगल के सामने क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पे हम हाइपो लिख देंगे, और एंगल के सामने हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो थर्ड साइड रिमेनिंग है वो क्या हमारे पास बेस है। अब यहाँ पे हमारे पास बेस अननोन है और हाइपोटेन्यूस अननोन है, एंगल कौन सा है, π/4 है। तो हम यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, एंगल हमारा π/4 है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग किसमें, डिग्री के अंदर, ये रेडियन में है। π/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 और पाई से, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। पाई से कैंसिल हो गया और 4 होगा 180 से कैंसिल, यानी 180/4 क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। हमारा एंगल कौन सा है, 45 डिग्री है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइड को सॉल्व करना है। तो कौन सी हम लेंगे रेशो, साइन की, कॉस की, टेन की, वो डिसाइड करनी है। तो हमारे पास आप लिख लें साइड पे, हमारे पास जो साइन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और उसके बाद cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है, p/b। तो कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब या तो हम ये यूज़ कर सकते हैं या हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन वाला ज़रा ईजी है, तो हम साइन वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करें, थीटा हमारे पास कितना है, 45 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है y, ओवर हाइपो हमारे पास क्या है, z है। तो इनकी वैल्यू पुट करें, साइन 45 क्या होता है हमारे पास, 1/√2 के बराबर होता है, और y हमारे पास यहाँ पे है √3, और z हमारे पास नीचे क्या है, ये अननोन है, ठीक है। अब क्या करना है, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, z को 1 से करें, z टाइम्स 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √2। अब ये बन जाएगा z, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करें सेम आंसर आएगा। और जो आगे वाले स्क्वायर रूट हैं, अब स्क्वायर रूट डिफरेंट हैं, ठीक है, अगर सेम हो तो स्क्वायर बन जाता है, अगर डिफरेंट हो नंबर अंदर तो क्या करते हैं, हम एक ही स्क्वायर रूट राइट करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट जो है अननोन आ गया, कौन सा, ये वाला z वाला। सो ये हमारे पास z हो गया। अब क्या करना है, हमने x फाइंड करना है, जो कि बेस है। अब बेस कहाँ पे चेक करें, बेस किस में है, बेस काज में है और tan में है। अब काज को अप्लाई करना जरा आसान है, तो हम ये वाला अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, और बेस हमारे पास अननोन है x है, और हाइपोटेनियस हमारे पास z है। अब इनकी वैल्यू पुट करें। अब साइन 45 और cos 45 इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1/√2 होती है, ठीक है। x हमारे पास अननोन है, हमने फाइंड करना है, और z हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे देखें √6 है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को मल्टीप्लाई करें 1 से, √6 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जो x है मल्टीप्लाई होगा √2 से। अब ये बन जाएगा √6 एज इट इज़, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है √2, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x बच जाएगा। अब जिस तरीके से हमने यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स को, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रूल होता है सर्ट्स का,
जो हमारे पास रेडिकल होते हैं उनका रूल होता है कि आप उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रेडिकल बनाते हैं और 6/2 करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू एक्स, जस्ट आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √3 और आगे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास ये x भी आ गया और z भी आ चुका है सेकंड पार्ट के अंदर। एंड आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की डायग्राम हमारे पास इस तरीके से है, थोड़ी ये वाली साइड बड़ी है, अगर आप गौर करें तो चीज़ें वही हमारे पास। राइट एंगल के सामने कौन साइड होती है, हाइपोटेनियस। पहला काम ये करना है, आपने नाम देना है इसको। और एंगल के सामने क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर। और पीछे क्या रहती है हमारे पास, ये वाली बेस रहती है। ठीक है, इनके नाम आ गए। अब क्या करना है, इनको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास y अननोन है, x भी अननोन है, यानी बेस भी और परपेंडिकुलर भी हमारे पास हैपो गिवन है। तो पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पे चेक करना है कि हम यहाँ पे कौन सी रेशो यूज करेंगे, साइन करेंगे, कास करेंगे या टेन करेंगे। तो आपने देखना है हैपो जो गिवन है वो कौन सी है, हमारी हैपो। अब हैपो किस किस के अंदर है, हाइपोटेनियस, वो साइन के अंदर है और कास के अंदर है। ठीक है, तो हम साइन भी यूज कर सकते हैं, कास भी यूज कर सकते हैं। तो हम पहले साइन करते हैं। हमारे पास फार्मूला आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब एंगल कौन सा है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो क्या है, y है, और डिवाइड में हैपो कितना है हमारा, z है। अगले स्टेप इनकी वैल्यू पुट कर दें। साइन 60 हमारे पास होता है √3/2 और y हमारे पास कितना है, y हमारे पास अननोन है और z 2 है, तो y अननोन z 2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 को ही मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता। ठीक है, यानी इस 2 को उधर ले जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा हमारे पास, √3 इज इक्वल टू y आ गया। आप चाहें तो 2 को उधर ले सकते हैं, फिर भी आपने डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास y क्या आ जाएगा, √3 सेंटीमीटर। ठीक है, करना आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है, बट समटाइम हमारे पास ये होगा कि ये नंबर यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो हम सिर्फ इसी को इधर ले आएंगे, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारा y तो आ गया है परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने बेस फाइंड करनी है। अब बेस किसके अंदर है, बेस हमारे पास cos के अंदर है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे cos थीटा। यहाँ पे आप लिखेंगे cos थीटा, फार्मूला उसका cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमने कौन सा जो है रेशो कौन सी यूज करनी है। cos हमारे पास 60 डिग्री है और बेस हमारे पास यहाँ पे x है और हैपो हमारे पास कौन सा z है। तो cos 60 क्या होता है, sin 30 के इक्वल, तो sin 30 हमारे पास होता है 1/2 और यहाँ पे हमारे पास x हमारे पास जो है यहाँ पे हमने फाइंड करना है और z हमारे पास क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, अगेन 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, x पड़ा रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, आपने वो रेशो यूज करनी है जिसमें आपकी जो साइड है नाउन वो वाली आ रही हो। ठीक है, एक नाउन आएगी और एक अननाउन आएगी। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। डायग्राम हमारे पास गिवन है फोर्थ पार्ट की, बिल्कुल सेम डायग्राम है। यहाँ हमारे पास राइट एंगल है, तो सबसे पहले आप इन साइड्स को नाम देंगे। राइट एंगल के सामने क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस यानी शॉर्टकट हैपो, और 45 का एंगल है। आगे हमारे पास क्या आएगी, परपेंडिकुलर ये साइड, और जो रहेगी वो कौन सी है, वो बेस है। ठीक हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमने x और z को फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये अननोन है, इनके लिए हमने कौन सी रेशो यूज करनी है, कौन सी इनमें से साइन कॉस टैन में से कौन सी यूज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे पास नाउन कौन सी है, बेस है। जो मालूम है वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो चेक करें बेस किस में आ रही है, बेस काज में आ रही है और टैन में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, काज वाला जरा सिंपल है तो हम काज यूज करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस यानी हाइपो है। ठीक है, तो एंगल हमारा कौन सा है, कॉस ऑफ 45 डिग्री, और बेस हमारे पास कितनी है, y। अभी वैल्यू नहीं राइट करते, इसका नाम राइट करते हैं, और हमारे पास हाइपो z है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। अब cos 45 क्या होता है, 1/√2। sin 45 और cos दोनों इक्वल होते हैं। y हमारे पास 4 है, यहाँ 4 राइट कर दें, और z हमने फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z को मल्टीप्लाई कर दें 1 से और 4 को मल्टीप्लाई कर दें √2 से। अब चूंकि यहाँ पे z 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, z वैसे आ जाएगा, और 4 2 से हो रहा है √2 से, तो डिफरेंट नंबर हैं, इनको हम ऐसे ही राइट कर देंगे 4 × √2, और आगे यूनिट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है z जो है फाइंड कर लिया हमने।
दैट इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास z जो है सॉल्व हो चुका है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमने, हमारा हाइपो आ चुका है, हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो ये चेक करें किस रेशो में आ रहा है, साइन में आ रहा है और tan में आ रहा है, ठीक है। तो हम साइन यूज करते हैं, साइन वाली जरा इजी होती है, तो यहाँ पे हम tan भी यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करें आप साइन काज यूज करें क्योंकि साइन काज जरा इजी हो जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये हमने पहले यूज क्यों नहीं की थी, क्योंकि हमारे पास हाइपो नहीं था, ये दोनों अननोन थे। अब ये हमारा नाउन है, आ चुका है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री और परपेंडिकुलर हमारा x है और हाइपो हमारा क्या है z है। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा sin 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और x हमारा अननोन है और z हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आ चुका है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, चलें क्रॉस हम नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमारा अगेन जो है ये कैंसिल होगा, ये पड़ा रहे और इसको ये डिवाइड हो रहा है, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दें। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं मुकम्मल, यानी इसको वहाँ पे लेके जा सकते हैं, लेकिन दोबारा इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है x भी आ चुका है और z भी आ चुका है, x 4 सेंटीमीटर एंड z 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगी स्टूडेंट्स को कि पहले हमने z फाइंड करना है या x फाइंड करना है। कोई इशू नहीं है, कोई भी आप पहले फाइंड कर सकते हैं। आपने सिर्फ इन रेशो को देखना है, रेशोज को, कि इनमें से कौन सी हम यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करनी है, आपने चेक करना है कि कौन सी साइड हमारे पास गिवन है, वो कौन सी है। यहाँ पे बेस है, तो आपने चेक करना है बेस किस किस में आ रही है, इसमें आ रही है काज में और tan में आ रही है। तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से, ठीक है। डायरेक्टली आप साइन यूज नहीं कर सकते, पहले आप काज यूज करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे साइन जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हाइपो है वो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको क्वेश्चन 1 समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।